स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर के 7वें अंक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शोधपरक आलेख, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत प्रकाशित पद्य साहित्य, एक शोधपरक अध्ययन। लेखन रमेश चौहान। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और इसके साथ ही साहित्य और सांस्कृतिक चेतना का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि राज्य निर्माण के बाद कैसे छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य ने नई ऊर्जा पाई, किस तरह लोकगीतों और संत परंपरा से आगे बढ़कर कवियों ने आधुनिक संदर्भों में अपनी रचनाओं को विस्तार दिया और कैसे नई पीढ़ी के साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को शब्दों का रूप दिया। तो आइए शुरू करते हैं यह साहित्यिक यात्रा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिससे यहाँ के निवासियों की वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता मिली। राज्य निर्माण की इस ऐतिहासिक घटना ने छत्तीसगढ़ के साहित्यिक परिदृश्य को भी एक नई ऊर्जा दी। इससे पहले स्थानीय साहित्य मुख्यतः लोक कथाओं, भजनों और वाचिक परंपराओं तक सीमित था, लेकिन राज्य बनने के बाद कवियों और लेखकों को अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों को अधिक स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का मंच मिला। इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने साहित्यिक रचनाकारों को अपने आसपास के समाज, आदिवासी जीवन और स्थानीय संघर्षों को अपनी कविताओं में जगह देने के लिए प्रेरित किया, जिससे छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य की नई धारा प्रवाहित हुई। छत्तीसगढ़ी सेवा मंडल रायपुर द्वारा प्रकाशित ग्रंथ छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का इतिहास के संदेश पृष्ठ में छत्तीसगढ़ के जनगीतकार श्री लक्ष्मण मस्तुरिया लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी समाज के जन जागरण के प्रवक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ी सेवक पत्रिका से ही सारे जनमानस को छत्तीसगढ़ी का आत्मबोध परिचय हुआ। यह अतिशयोक्ति नहीं, एकमात्र सच्चाई है। यह कथन साहित्य और साहित्यकारों के शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत का संक्षिप्त परिचय। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक जड़ें उसकी लोक संस्कृति, गीतों, कथाओं और धार्मिक परंपराओं में गहराई से समाई हुई हैं। लोक कथाएं, पंडवानी, भरथरी और कर्मा गीत जैसे प्रदर्शनकारी कला रूपों ने यहाँ के समाज की भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। लोक साहित्य में प्रकृति के प्रति श्रद्धा, सामाजिक समानता की भावना और मानवीय रिश्तों की बारीक समझ देखने को मिलती है। राज्य बनने के बाद इस सांस्कृतिक विरासत को साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं में पुनः जीवंत किया। कविता, गीत, दोहा और मुक्त छंद के माध्यम से साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ की धरोहर को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिससे राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूती मिली। छत्तीसगढ़ी साहित्य की प्राचीन और मध्यकालीन परंपरा। छत्तीसगढ़ी भाषा की जड़ें अपभ्रंश और लोक बोलियों में हैं। इसकी साहित्यिक परंपरा मौखिक रही, जिसमें लोकगीत, भजन, दोहे और वीरगाथाएं प्रमुख स्थान रखती थीं। लोकगीत और भजन छत्तीसगढ़ के भक्ति आंदोलन में कबीर, तुलसीदास और मीरा के साथ साथ धनी धर्मदास, गुरु घासीदास जैसे स्थानीय संत कवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भक्ति साहित्य में दोहा, चौपाई और पद गाए जाते थे। जैसे धनी धर्मदास के पद, इसके कुछ बानगी इस प्रकार है। अर्जी भंवर बीच नैया हो, साहेब पार लगा दे, तन के नहुलिया सुरती के बलिया, खेवनहार मतवलिया हो, हमर मन पार उतर गे, हमू हवन संग के जवैया हो, माता पिता सुत तिरिया बंधु, कोई नये संग के जवैया हो, धर्मदास के अरज गोसाई, आवागम के मिटैया हो, साहेब पार लगा दे। वीरगाथाएं। हिंदी साहित्य के वीरगाथा के परंपरा के अनुसार छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य में भी राजाओं, योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के वीरदावली कविता प्रचलित थे।
उदाहरण खैरागढ़ राज्य के चारण कवि दलराम राव राजा लक्ष्मी निधि राय के प्रशंसा में लिखे बिरदावली। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में न गढ़िया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, फेर हिम्मत से न लड़िया रही। पारंपरिक साहित्य लोक कथाएं और किस्से जैसे लोरिक चंदा और भरथरी पौराणिक कथाएं जैसे पंडवानी काव्य रूप में प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य का विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ी साहित्य ने लिखित रूप में आकार लेना शुरू किया। इस समय राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और शोषण के खिलाफ कविताएं लिखी गईं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ी कवियों ने जनजागरण के लिए ओजस्वी रचनाएं लिखी, जैसे 57 के सत्यानाश गिरवर दास वैष्णव, किस्सा आप लोगन ला एक सुनावत हो भाई, 1857 के साल हमर बड़ दुखदाई, बादशाह बिन राज हमर भारत माँ वो दिन होवत रहिस, अपन नीचता से पठान मन अपन राज ला खोवत रहिस, इनला सबो किसिम से नालायक अंग्रेज समझ लेई, तब विलायती चीज लान सुंदर सुंदर इन ला देहन। छत्तीसगढ़ी नवजागरण स्वतंत्रता के बाद साहित्य ने सामाजिक सुधार, दलित चेतना और ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखा। उदाहरण मोर संग चलव जी मोर संग चलवगा, गिरे थके हफ्ते मन परे डरे मनखे मन, मोर संग चलव जी मोर चलवगा कवि लक्ष्मण मस्तुरिया। राज्य निर्माण के बाद साहित्यिक अभिव्यक्ति में वृद्धि। छत्तीसगढ़ के राज्य बनने के बाद साहित्यिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। साहित्यकारों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के अधिक अवसर मिले और स्थानीय भाषा में साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नए मंच उभरे। समाचार पत्रों का साप्ताहिक मंच जैसे मड़ी, पहट जैसे मंचों ने स्थानीय लेखकों और कवियों को पहचान दिलाई। कवियों ने अपनी रचनाओं में राज्य के ग्रामीण जीवन, आदिवासी संघर्ष और सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया, जिससे एक सशक्त साहित्यिक परंपरा का विकास हुआ। सार्वजनिक कवि मंचों के माध्यम से डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मीर अली मीर और डा. अशोक आकाश जैसे साहित्यकारों ने अपने पद्य साहित्य से सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक जागरूकता की लौ को प्रज्वलित किया। इस तरह छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य ने राज्य के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक गौरव की अभिव्यक्ति के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई। राज्य निर्माण के बाद पद्य साहित्य में नए प्रयोग और विषय। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद साहित्य में नए विषय, शैलियाँ और तकनीकों का प्रयोग हुआ। यह समय छत्तीसगढ़ी भाषा की अस्मिता, प्रकृति, प्रवासी जीवन, स्त्री विमर्श और डिजिटल युग के प्रभाव को समेटे हुए है। नवगीत और अतुकांत कविता। परंपरागत गीतों से आगे बढ़ते हुए समकालीन विषयों पर नवगीत लिखे जाने लगे। छत्तीसगढ़ी नवगीत के प्रथम नवगीत संग्रह छत्तीसगढ़ी नवगीत के कोठी मोर कलम शंकर बनजाही से एक रचना उद्धृत है। घुना किरा जैसे कठवा के, भ्रष्टाचार धसे है, लालच हाँ अजगर असन, मन के मन ला लिलत है, ठाठ बाट के लत लगे, दारूमंद कस पियत है, पैसा पैसा मनखे चेहरे, जैसे भूत कसे है, दफ्तर दफ्तर कामबर, टैक्स लगे है एक ठन, खास आम के ये चलन, बुरा लगे ना एक कन, हमर देश के ताना बाना हा, अपने जाल फंसे है, रक्तबीज राक्षस असन, सिरजा थे रक्षा नवा, चारों कोती है लमे, जैसे बगरे है हवा, अपन हाथ मा खप्पर धर के, अब तक कौन धसे है, मोर कलम शंकर बनजाही, रमेश चौहान 2020 से। अतुकांत कविता में भी प्रयोग होने लगे, जहां भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण रही। नारायण लाल परमार की यह अतुकंत कविता प्रासंगिक है। अपन हाथ अपन पौम खोजत है हवा,
ए गौम वो गौम बपुरी लचार है, तय ह सिरतौन चुपर डारे हस चंदाला, अपन सरी देहमा तब भे अंधियारी है। गजल का प्रयोग। छत्तीसगढ़ी गजलों में प्रेम, समाज, राजनीति जैसे विषय प्रमुखता से आए। छत्तीसगढ़ी गजलों में मुकुंद कौशल के गजल की अपनी अलग ही बानगी है। मन ले मन ला बरही कौन डोर असन, कौन मया कर सखी तोला मोर असर, हौसत रही ही रोही संगे कौन भला, पाबे कतिहा संगवारी तय मोर असन, बिन आरो के हृदय भीतर आकर के, ज्योरा मोर लुका के लेजे चोर असन, रेंगे लगथे मनखे जे पैडगरीमा, आवत जावत हो जथे ओखोर असन, बात सिरावे उहंचे कर दे बात खत्म, बात लमाझन कौशल तैहर लोर असन। साहित्य शिल्प की कोई राज्य या देश की सीमा नहीं होती। जापानी भाषा के काव्य शिल्प हाइकु, सदोका, चोका आदि में भी छत्तीसगढ़ी रचनाएं लिखी जाने लगी। 2014 में प्रकाशित सुरता छत्तीसगढ़ी कविता के कोठी से एक हाइकु उद्धृत है। मया नहीं है जो ही तोर अंतस पथरा जस। हाइकु पैटर्न की जापानी शैली की कविता सेदोका पर रमेश कुमार सोनी ने एक सेदोका संग्रह फुलेरा प्रकाशित की है। इसके कुछ नमूने देखें। रूख बेचागे, डोंगरी है डिंडवा, संसो धरे बैठे, कुदारी खोजे, पेड़ लगा हूं कहे, वहु रेहन महे, अंगरी धरे, लयका रेंगे सीखे, पाछो औंखी देखा थे, सियान रोवे, कौन लगोहराए, घरों घर के किस्सा। इस नए दौर में प्रकृति और सांस्कृतिक स्मिता पर कविताएं लिखी जाने लगी। प्रसिद्ध गीतकार नंदराम निशांत अपने छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह मरजाद में लिखते हैं, दाइद्दा के सेवा करे बर, मैं सरवन बन जाते, तय बन जाते उर्मिलारे जो ही, मैं लक्ष्मण बन जाते, कतका दुख ला उठा के कैसे, हमला ओमन पोसिन है, चिटिकन दुख के कारण मोर, विधाता घलो ला कोसिन है, महमहवाए बर उनकर जिनगानी, मैं मधुबन बन जाते। जंगल, नदियाँ, त्योहार और छत्तीसगढ़ी जीवन शैलिकाएं अब नए ढंग से चित्रित किए जाने लगा। अरुण निगम अपने छत्तीसगढ़ी छंद संग्रह छंद के छमे लिखते हैं, दया है मया सगा गौम मा, चले आ कभू लीम के छौम मा, हवै जिंदगी का इहो जान ले, गरग आए सिरतोन परमान ले, सच्चाई चढ़े है सबो नारमा। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य अपनी प्राचीन लोक परंपराओं से लेकर आधुनिक नवाचारों तक लगातार समृद्ध होता रहा है। राज्य बनने के बाद इसमें न केवल नई विधाओं का समावेश हुआ, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिली। साहित्यकारों ने अपनी सृजनशीलता से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, प्रकृति और संघर्ष को जीवंत रखा है, जिससे यह साहित्यिक परंपरा और अधिक सशक्त बनी है। छत्तीसगढ़ी साहित्य में इंटरनेट का योगदान। छत्तीसगढ़ राज्य का उदय और इंटरनेट और सोशल मीडिया का विस्तार लगभग साथ साथ ही हुआ। इसका लाभ छत्तीसगढ़ी साहित्य को हुआ। छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रचार प्रसार में कई वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और फेसबुक पेज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. गुरतुर गोठ, यह छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को समर्पित एक प्रमुख वेबसाइट है। यहाँ छत्तीसगढ़ी कहानियाँ, कविताएं, लेख और समाचार प्रकाशित होते हैं, जो पाठकों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जोड़ते हैं। 2. सुरता छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित एक अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट है। यहाँ साहित्यिक रचनाएं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास से संबंधित सामग्री उपलब्ध है। 3. छत्तीसगढ़ी साहित्य मंच, फेसबुक पेज, यह फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों और पाठकों के बीच संवाद का माध्यम रहा है। यहाँ साहित्यिक रचनाएं साझा की जाती रही हैं,
पद्य साहित्य के नए पौध तैयार करने में इस पेज की अहम भूमिका रही है। छंद के छक अरुण निगम। सर्वप्रिया प्रकाशन से 2015 में प्रकाशित श्री अरुण निगम की छत्तीसगढ़ी छंद संग्रह एक प्रेरक ग्रंथ सिद्ध हुआ। इस किताब के नाम पर ही छंद के 6 वर्कशॉप ग्रुप का संचालन हो रहा है, जो आज तक सैकड़ों प्रबुद्ध छंदकार को जन्म दिए हैं। इस किताब में अपने भाव पक्ष से अधिक कला पक्ष के कलात्मक निरूपण के लिए जाना गया। कविताएं प्रारंभ करने के पूर्व कवि ने येहू लगुन शीर्षक से छंद शिल्प का विस्तार से वर्णन किया है और यह भाग कवि के काव्य भाग पर भारी रहा है। यही कारण के इस किताब के पाठक कवि के कविताओं के भाव से अधिक छंद विधान समझते रह गए और लोगों में कौतूहल जिज्ञासा पैदा किया, स्वयं छंद सीखने की ललक पैदा की और आज सैकड़ों लोग सफल रहे। इस किताब में कुल 76 कविताएं प्रकाशित है, जो किसी न किसी छंद से आबद्ध है। दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, उल्लाला जैसे बहुतेरे मात्रिक छंद में लिखे गए हैं, तो वहीं विभिन्न प्रकार के सवैया और घनाक्षरी वार्णिक छंद में भी कविताएं संग्रहित है। कुल मिलाकर इसमें 50 प्रकार के छंदों में कविताएं हैं। सभी छंदों का विधान अपनी कविता में स्पष्ट किया, इसलिए यह किताब काव्य संग्रह से अधिक छंद शास्त्र बन पड़ा है। किसी भी काव्य में कला शिल्प चाहे जितना हो, उस कविता का महत्व तो उसके भाव कथन पर ही है। इस काव्य संग्रह में कवि ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों, प्रकृति, संस्कार, विज्ञान सभी विषयों पर कलम चलाई है। महंगाई और बेरोजगारी सर्वकालिक समस्या रही है, इस पर इनकी एक रचना देखिए। खर्चा रुपया विधाता छंद। अजी खर्चा रुपया है, कमाई 4 आना है। न बंदोबस्त रोटी के, न रोजी के ठिकाना है। कहो जाबो कहो खाबो, इहो बैरी जमाना है। जीता है आगा संगी, हमेशा जो जियाना है। चकमक चिंगारी भरे बुधराम यादव। चकमक चिंगारी भरे छत्तीसगढ़ी सतसई दोहा संग्रह मेरे दोहा के रंग प्रथम छत्तीसगढ़ी दोहा संग्रह के बाद प्रकाशित 2016 प्रमुख दोहा संग्रह है। यह दोहा संग्रह हिंदी साहित्य स्वर्ण युग में प्रचलित सतसई ग्रंथ का अनुकरण है। इस कृति में कवि ने 700 दोहों का संग्रह प्रस्तुत किया है और पुरौनी कुछ छूट के रूप में देना के रूप 7 और दोहे प्रस्तुत किए। इस प्रकार इसमें 707 दोहे प्रकाशित है। यह कृति छत्तीसगढ़ी साहित्य को समृद्ध बनाने के यज्ञ में एक महत्वपूर्ण समिधा है। इस कृति में कवि ने सुमिरन दोहे से काव्य प्रारंभ कर भारतीय परंपरा का निर्वाहन किया, फिर साहित्य के दोहे देकर अपनी काव्य आहुति दी है। कवि ने जहां एक ओर इस कृति में महतारी नारी, गौम, समय, जंगल, पर्यावरण, राजनीति, महंगाई आदि विषयों पर दोहे लिखे हैं, वही अहंकार, संतोष, मन, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ आदि विषयों पर भी दोहे लिखे। एक अनुभवी कवि के रूप श्री बुधराम यादव ने अपने अनुभव का पिटारा दोहे के रूप में पाठकों को भेंट किए हैं। कुछ दोहे आप भी देखें। करम बिना अनुचित लगए, श्रद्धा भर के गोठ। दौड़त आथे सुफल हर, कर्मिता घर पोठ। सोवत बेरा तो करव, खुद ले 3 सवाल। फौंदा बुध कै ठन रचे, कै ठन काटे जा। पोथी पत्रा का पढ़े, का मंदिर तक जाए। मुक्ति अहम ले जब मिले, मोक्ष दौड़ के आए। मरजाद नंदराम यादव निशांत। नंदराम निशांत एक सुमधुर गीतकार हैं। 2014 में इनकी छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह मरजाद प्रकाशित हुआ। इस कृति में इनके कई मधुर गीत, गजलें शामिल है। इस कृति में नंदराम जी परंपरा को प्रोन्नत करते हुए आधुनिकता की आहट को अंगीकार करते हैं। इस संग्रह सामाजिक भूगोल का दर्शन होता है। करेजा हिंदुस्तान नामक शीर्षक कवि छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय निरूपित करते हैं। सुख के उर्वाती में मेहनत करने का आह्वान है। इनके संपूर्ण रचनाओं के अवलोकन से इसकी कृति अन्य कृतियों से इस बात में अलग है, इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा ठेठ छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी के विलुप्त हो रहे शब्दों को सहेजने कवि ने अथक प्रयास किया है।
शीर्षक कविता मरजाद में कवि एक किसान के सपनों और टूटते हुए मकान का चित्रण करते हुए एक करुण दृश्य प्रस्तुत करते हैं। काल के हिस्सा ला इरी आज ले गे रे, तोर बाटा के रोटी ला बाज ले गे रे, तैहा मरमर बनाए संडिला के कुरिया, गर्रा पानी औ ओला गाज ले गे रे, बड़ा जुर्मी निकलीस को महाजन, मुठा भर चामुर मा सईघो लाज ले गे रे, ओके अंधरा बेरा के झपेटा, सुख घर सपना अंताज ले गे रे, चगल के छोकता कर देहे रे खविया, बांचे खोचे ला पंचेती राज ले गे रे। छंद बिरवा चोवाराम बादल। सन 2018 में चोवाराम बादल की कृति छंद बिरवा प्रकाशित हुआ। यह कृति छंद के छकी उपज है और शिल्प के आधार पर इसकी अनुकृति भी। छंद बिरवा न केवल एक छंदबद्ध रचना के लिए जाना गया अपितु छत्तीसगढ़ी के सुगठित शब्द विन्यास के लिए भी अपनी छाप छोड़ने में समर्थ रहा। रस और अलंकार का प्रयोग कभी कभी रचनाओं में अनायास आ जाते हैं तो कभी कभी कवि सदप्रयास से इसका प्रयोग करता है। इस कृति में इस दिशा में कवि का सद्यास दिखता है। इनके कथ्य पारंपरिक न होकर नए कलेवर लिए हुए हैं। एक उदाहरण देखें। कचरा यहाँ कचरा वह, कचरा ह कचरा फेंक थे, कचरा हटा घर के अपन बाहर गली मा लेक थे, घुरुवा सही दिखथे शहर कुढ़वाए कचरा चौक मा, घिन घिन अबड़जी लाग थे मौछी परे जस चौक मा, जयकारी जनौला कन्हैया साहू अमित। जयकारी जनौला सन 2021 में प्रकाशित कन्हैया साहू जी का एक छत्तीसगढ़ी पहेली संग्रह है। जनौला पहेली हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा एक हिस्सा भी रहा है। जनौला विशेषकर बच्चों के लिए प्रेरणकारी और आनंददायी होता है, इसलिए इस किताब को बाल साहित्य का भी दर्जा प्राप्त है। इस कृति में 1136 छत्तीसगढ़ी जौला जयकारी छंद, जिसे चौपाई छंद भी कहते हैं, जो चौपाई छंद से भिन्न होता है, में निबद्ध है। इसके प्रत्यय पहेली बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी रुचिकर है। कुछ बानगी देखें। बिन पानी के गकुन चार, लाली करिया औ उजियार, रानी औ अठरिठारा चोर, जिरमुल जम्मोहे चिरबोर कैरम बोर्ड, लाली लाली कुर्ता लाल, हरियर फीता फभे कमाल, रैंधनी घर मां एक हर राज, नौ बतावव तुरते आज टमाटर, संगे आवय संगे जाए, पानी ला बहुते डर्राए, हरे पौम के ये रखवार, अंकड़ा मां ये है बेकार पन्ही जूता, बने बॉन्स के सींका डार, होय गोलवा चाकर मार, बर बिहाव मां भारी मोंग, बरी सुखोले छानी टोंग पर्रा, हीरा सोना खान के मनीराम साहू मितान। हीरा सोना खान के वीर नारायण सिंह के जीवन पर लिखे मनीराम साहू का एक खंड काव्य है। वीर नारायण सिंह के जीवन चरित्र का चित्रण वीर आल्हा छंद में किया गया है। कवि के सजगता का परिचायक है। वंदना प्रकरण के बाद प्रमुख छंद आल्हा से शुरुआत करते हुए गुरु वंदना, दाइद्दा, माता पिता वंदना, जन्मभूमि की वंदना करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख तीर्थ की वंदना की है। सभी प्रमुख नदियां को प्रणाम करना कवि के छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम का निरूपण है। इस कृति में आल्हा छंद के अतिरिक्त 20 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अपने इस कृति के माध्यम से कवि ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद से कहीं ऊपर है। अंग्रेजों द्वारा पूरे देश में किए गए अत्याचार का वर्णन सजीव रूप से किया गया है। अत्याचारियों के अत्याचार से जनता की दशा का यह करुण गाथा दृष्टव्य है। करे लगिन अब शोषण गोरा, औ बढ़गेगा अत्याचार, हाथ बात सब उंकरे होगे, मचे लगिसगा हाहाकार, हस्तकला उद्योग नंगागे, औ छिनगे देसी व्यापार, रिबी रिब सब होगे शिल्पी, एके लांघन दू फरहार, धर्म घलो ला बदले लागिन, बरपेली सब ला मनवाए, मन मर्जी सब बुता करयाजी,
ककरो बरजे नई बरजाए। मोर कलम शंकर बन जाही रमेश चौहान। मोर कलम शंकर बन जाही 2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ी नवगीत के कोठी नवगीत संग्रह है। संभवत यह छत्तीसगढ़ी का प्रथम नवगीत संग्रह है। इस पुस्तक का श्री गणेश नवगीत एक परिचय आलेख से हुआ है। फिर नवगीत कैसे लिखें, इसे संक्षिप्त में समझाया गया है। नवगीत संकलन होने के कारण इनके नवीनता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आच्छादित है। परंपरागत विषय को भी एक नवीन कलेवर में प्रस्तुत करने का प्रयास है। शीर्षक नवगीत का ताना बाना देखिए। पी के तोर पीरा, मोर कलम शंकर बन जाही, तोर औंखी के औंसू दवाद मां भर के, छलकत दरदला नीप जीप करके, सोखता कागज मां मन के अपन स्याही छलकाही, तरतर तरतर पसीना तैं दिन भर बोहावस, बिता भर पेट लाधरे, कौरा भर नई खावस, भूख के अंग्रामा अंगाकर बन, ये कड़कड़ ले से काही, पी के तोर पीरा, मोर कलम शंकर बन जाही। प्रमुख छत्तीसगढ़ी साहित्यकार और उनका योगदान। जैसे कि यह कहा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से छत्तीसगढ़ी भाषा कवियों में अनापेक्षित वृद्धि हुई। मेरे अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में सैकड़ों छत्तीसगढ़ी भाषा के कवि हैं और सभी का चर्चा करना संभव नहीं है। ऐसे में तो मंचीय कवि समाज के बीच ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं, किंतु एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग भी है जो साहित्य सृजन में चुपचाप लगे हुए, और ऐसे लोग भाषा शिल्प की कसौटी में मंचीय कवियों से अधिक बेहतर हो सकते हैं। लक्ष्मण मस्तुरिया, दानेश्वर शर्मा, विनय पाठक, मुकुंद कौशल, सुरेंद्र दुबे, रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, चित्रंजन कर, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, डॉ पीसी लाल यादव, सुशील यदु, सीताराम साहू जैसे बहुत से कवि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पर हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद भी छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य के पौध को अपनी लेखनी के नीर से सिंचते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद कुछ पुराने कवियों को विशेष पहचान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में मीर अली मीर का नाम लिया जा सकता है, जो आज आमजनों के जुबान पर है। उनके नंदा जाहीकारे कविता की प्रसिद्धि इतनी हुई कि इसे गीत के रूप ढाला गया। नामी लोग को सभी किसी न किसी रूप में जानते ही है। मैं कुछ ऐसे कवियों की चर्चा करना चाहूंगा जो गुमानामी के चादर ओढ़ चुपचाप अपनी लेखनी रूपी मथानी से श्रेष्ठ काव्य रूपी घृत का मंथन कर रहे हैं। ऐसे ही एक कवि है राजकमल जी राजपूत, जो लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा के सेवा में अनवरत लगे हुए। ये छत्तीसगढ़ी मुक्तक के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक कविता बहुत प्रचलित हुआ है, किंतु दुख की बात है इस कविता के साथ इस कवि का नाम प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोग इनकी कविता को अपने नाम से सोशल मीडिया में चलाने के कुत्सित प्रयास किए, तो कुछ लोग अनाम रूप से इस कविता का सोशल मीडिया में वायरल किए। यह वायरल कविता है, जिंदगी के तार लजोर के तो देख, माटी संग मया लघोर के तो देख, गुरतुर हो जाही संगी भाखा हतोरो, छत्तीसगढ़ी मथोकिन बोल के तो देख। वर्ष 2000 के बाद सक्रिय प्रमुख कवियों का परिचय। अरुण निगम छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य में छंद विधा को व्यापीकरण करने के लिए जाने जाते हैं। छंद के आपके एकमात्र छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, किंतु इसके नाम पर आपने व्हाट्सएप पर चलाए जा रहे पाठशाला से अनेक छंदकारों का जन्म हुआ है। आप छंद गुरु के नाम जाने जाते हैं। श्रीमती आशा देशमुख एक गंभीर चिंतनशील प्रकृति की कवि है। इनके लेखन शैली में शब्दों को तौलकर प्रयोग किया जाता है। आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में लेखनी चला रही हैं। छंद चंदैनी आपकी प्रमुख कृति है। आप छंद के छके प्रमुख पौध हैं। डॉक्टर अशोक आकाश, डॉ
अशोक आकाश एक मंचीय कवि होने के साथ साथ सतत लेखनशील भी हैं। आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं समान रूप से लेखन कार्य करते हैं। ऑपरेशन एक के घा का आपका नवीनतम छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह है। बुधराम यादव छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य के लिए एक जाना पहचाना नाम है। आप छंद मुक्त और छंदबद्ध दोनों प्रकार की रचनाएं करते आ रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां अंचरा के मया, गीत काविता, मोर गांव कहाँ सोरियावत है, सुखवंतिन छत्तीसगढ़ी लोक कथा, चकमक चिंगारी भरे छत्तीसगढ़ी सतसई दोहा संग्रह, मनुष्य मोल के रखवारी छंदबद्ध है। बोधन राम निषाद राज विनायक बोधन राम साहू संघर्षों के अग्नि में तप कर कुंदन हो गए हैं। बाल्यकाल से गीत कविता के रुचि रखने वाले साहू सोशल मीडिया के दौर में इससे छंद गजल लिखना सीखें और अपना नाम स्थापित करने में सफल भी हुए। उनकी प्रमुख कृतियां में मोर छत्तीसगढ़ के माटी गीत संग्रह, भक्ति के मार्ग भजन संग्रह, अमृत ध्वनि छंद संग्रह, छंद कटोरा, हरिगीतिका छंद संग्रह, आल्हा छंद जीवनी, 36 साहित्यकारों का जीवन परिचय शामिल है। चोवा राम वर्मा बादल, आप विद्यार्थी जीवन काल से ही छंदों को प्रति रुचि लेने लगे थे। कुछ अनगढ़ प्रयास भी करने लगे तो किंतु बाद में मेरे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ी साहित्य मंच पागा कलगी प्रतियोगिता में, फिर बाद में छंद के छठी कक्षा में लगभग सभी छंद विधान का अथक अध्ययन कर आज एक छंदकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों विषयों में महारत हासिल किए हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां रौनिया जड़काला के कविता संग्रह, छंद बिरवा छंद संग्रह, जुड़वा बेटी कहानी संग्रह, हमर स्वामी आत्मानंद, चंपू काव्य, बहुरिया कहानी संग्रह, श्री सीताराम चरित महाकाव्य, माटी के चुकिया, छत्तीसगढ़ी में बाल कविता, मैं गांव के गुड़ी अम्ब निबंध संग्रह और तानाबाना है। कन्हैया साहू अमित कन्हैया साहू छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं। एक प्रखर विद्वान, छंदकार और चिंतक, अध्ययनशील व मननशील कवि है। आपकी कविताओं एक गहराई देखी गई है। आपको छंद श्री एवं भगवती प्रसाद देवपुरा स्मृति साहित्य सम्मेलन 2025 में कन्हैया साहू अमित को बाल साहित्य विभूषण की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है। जयकारी जनौला फुरफुंदी बाल कविता संग्रह, छत्तीसगढ़ के 36 रतन, छत्तीसगढ़ी खेल गीत संग्रह, आवव जानेन जनौला, छत्तीसगढ़ के 36 भाजी आपकी प्रमुख कृतियां हैं। डॉक्टर निरुपमा शर्मा, महान कवयित्री महादेवी वर्मा को अपने आदर्श मानने वाली डॉक्टर निरुपमा शर्मा को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार होने का दर्जा प्राप्त है। 1968 में प्रकाशित पतरेंगी काव्य संग्रह किसी महिला द्वारा प्रकाशित पहली छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य है। इनकी अन्य कृतियों में ऋतु वर्णन काव्य संग्रह और दाई खेलन दे काव्य संग्रह सम्मिलित है। राजकुमार चौधरी रौना, राजकुमार चौधरी एक प्रतिभावान कवि है। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य में एक गजलकार के रूप में आप स्थापित हो रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य को माटी के सोंध, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, पाखी काटे जाही, गजल संग्रह, छतनार बोल रे मिट्ठू बोल, छत्तीसगढ़ी व्यंग संग्रह और दिया बुतागे बिना बड़ोरा, छत्तीसगढ़ी गजल संग्रह जैसे काव्य कृतियां भेंट की है। शकुंतला शर्मा छत्तीसगढ़ी कवयित्रियों के प्रथम पंक्ति की कवित्री है। आप एक विद्वषी और संस्कृत के भाषाविद भी है। आप संस्कृत साहित्यों का हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में अनुवाद प्रस्तुत करती रहती हैं। आपने छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य को चंदा के छाव में कोसला कविता संग्रह, बूढ़ मरे नहकौनी दय गजल संग्रह, चंदन कस तोर माटी है कविता, ढायाखर कविता संग्रह और छंद के छटाछंद संग्रह भेंट की है। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। एक, भाषा और शैली की विशेषताएं।
स्थानीय बोली मुहावरे की सहज अभिव्यक्ति। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य में स्थानीय बोली मुहावरे की सहज अभिव्यक्ति की प्रधानता सहज ही मिल जाते हैं, जैसे चारों कोती सुन्ना सुन्न, हरियर मदत मतौना, आगी अंगरा उलचय भोम भरा, सामवन बने छतौना, मऊहा जल डॉ चंद्रशेखर यादव, मूड के नाव कपार है, जिहां देखबे उहां अत्याचार है, बताबे ता अपन निंदा दूसर के हांसी, लबरा के नौ नांगर खेत है ना खार है, मूड के नाव कपार डॉ एस एल गंधर्व। लोक संस्कृति से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी कविताओं में लोक संस्कृति के शब्द अनायास ही आ जाते हैं, जो कविताओं को सहज और प्रभावी बनाती है। जैसे सुरसा कस बाढ़त महगाई, आइस त फेर कहों ले आइस, सगरी जगत अचंभौ अमाइस, समझ सुखाइस बुध जाइस, अरे महंगाई कहों ले आइस, देखत जुड़ाए नैनाडो जगदीश कुलदीप। सरल प्रवाहमयी भाषा। छत्तीसगढ़ी कविताओं में भाषा सरल प्रवाहमयी होती है, जो आमजन के मन को छूने में सक्षम होती है। जैसे छत्तीसगढ़ के तीज तिहार, खुशी मनाए घर परिवार, सावन म हरेजी आथे, जुर्मिल के सब तिहार मनाथे, ओंजरा भर फूल गुलाब सिंह कंवर। तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार की कविताओं का प्रचलन। यद्यपि छत्तीसगढ़ी कविताओं तुकांत कविताओं की भरमार है, किंतु नए दौर में अतुकांत कविताएं दृष्टव्य हैं। जैसे हंसत है त एके ठनतारा, करिया करिया चुंदीमा, गुथाए फूल गजरा असन, मनमोहनी के रूप संवारत सुरतारमेश चौहान। छंदबद्ध कविता, मुक्त छंद, गजल, मुक्तक जैसी विभिन्न शैलियों का प्रयोग। 2000 के बाद के छत्तीसगढ़ी कविताओं के अवलोकन स्पष्ट है। आज की कविताएं शिल्प संकीर्णता से बाहर आकर स्वच्छंद विचरण कर रही है। जहां पहले ज्यादातर कविताएं केवल तुकबंदी होती थी, आज शिल्प की कविताएं दृष्टिगोचर होती है। छंदबद्ध कविता। चोला माटी के बने, झन कर तैं अभिमान, मोर मोर करथस अबड़, हावई झूठी शान, हावई झूठी शान, अभी नहीं समझे हावस, का लेके तय आए, नहीं कुछ लेके जावस, पुण्य कमा ले थोर, अभी बरजत हवतोला, पानी माँ घुर जाए, बने माटी के चोला। अजय साहू अमृतांशु। मुक्त छंद। एक मुसवा के, हाथ माँ लाडू, काबर के, ओहा गणेश के, सवारी है, ए नीति अवनिया, सरकारी है, दो माणिक विश्वकर्मा नवरंग। गजल। मिल सबो संग माते हौस के, काहे विश्वास ये सौंस के, बोल मिठ मिठ सबो संग माते, जैसन बंसी बजय बौंस के, कौन सहुराही हम लाई ह, फूल हन संगी हम कौंस के, लतीफ खान लतीफ। मुक्तक। मिर्चा गोंदली अब चर परावय नहीं, धनिया बारी घलोक महमहावय नहीं, गोभी औ आलू रक्सा बरोबर बाढ़ थे, बेंदरा मन घलोक ओला खावय नहीं। डॉ संजय दानी। दो लोक जीवन, प्रकृति और सामाजिक मुद्दों का चित्रण। ग्रामीण जीवन, कृषि, पर्व त्योहार और लोक संस्कृति का व्यापक चित्रण छत्तीसगढ़ी कविताओं का प्राण है। गौम। ग्रामीण जीवन, कृषि, पर्व त्योहार और लोक संस्कृति का व्यापक चित्रण छत्तीसगढ़ी कविताओं में अनायास ही दिख पड़ते हैं। मूर म खुमरी कमरा उढ़े, खा के चटनी बासी, नौंगर मुठिया धरे नंगरिहा, डोली म करत है बियासी, ओरिया के छौम मनीराम साहू मितान। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, नदियाँ, जंगल, पर्वत और वन्य जीवों की झलक, प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन किसी भी भाषा के साहित्य का अनिवार्य अंग है, तो भला छत्तीसगढ़ी भाषा इससे अछूता कैसे रह सकता है। जंगल ले हवय हावा पानी, जंगल ले सुखघर जिनगानी, आनी बानी के रूखराई, हावय अब्बड़ के सुखदाई। वीरेंद्र कुमार साहू।
सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक विषमताओं, मजदूरों और किसानों के संघर्ष को उजागर करती कविताएं। सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक विषमताओं, मजदूरों और किसानों का संघर्ष काव्य के नाड़ी में प्रवाहित रक्त है। आगा भैया दुखिया हंसते सुन, अब बैठ के रोबो, अपने अपन हासी आही मैला धोबो। जय हो छत्तीसगढ़। ललित पटेल। 3 आधुनिकता और परंपरा का समन्वय। पारंपरिक लोक काव्य शैली को बनाए रखते हुए आधुनिक विचारों का समावेश। समय की धारा अनवरत प्रवाहमान है। इसके घाटों में नाना प्रकार के आयाम बनते बिगड़ते रहते हैं। धारा में बहने हैं तो धारा के साथ चलना ही होगा। काव्य भी अपने आप को समय अनुकूल ढाल ही लेती है। यही कारण है पारंपरिक लोक काव्य शैली को बनाए रखते हुए आधुनिक विचारों का समावेश काव्य में आ ही जाता है। रक्षा मन दिन दिन बाढ़त है, सत्वंता मन सत छाड़त है। काटे कौन कलेसला, का होगे रे सियान मोर देसमा। दौ जीवन यदुराही। डिजिटल युग में छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रसार ब्लॉग, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से आधुनिकता और डिजिटल युग के इस दौर में साहित्य पाठकों प्रिंट मीडिया से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होने लगा है। अनेक साहित्यकार अपनी रचना व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लॉग, यूट्यूब जैसे माध्यमों से प्रसारित कर रहे हैं। आजकल कवि अपनी कृति ई बुक के माध्यम से भी प्रकाशित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य का प्रभाव और महत्व। साहित्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति का प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य ने लोक संस्कृति, लोकगीत, रीति रिवाज, लोक कथाओं और परंपराओं को जीवित रखा है। विभिन्न साहित्यिक मंचों, कवि सम्मेलनों और साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। छत्तीसगढ़ी साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी है, जिससे इसे अन्य भारतीय भाषाओं के समकक्ष लाने में मदद मिली है। डिजिटल माध्यमों, ई बुक, ब्लॉग, यूट्यूब के जरिए छत्तीसगढ़ी साहित्य वैश्विक स्तर तक पहुंचा है। युवा पीढ़ी पर प्रभाव। नई पीढ़ी के लेखक और कवि छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन कर रहे हैं, जिससे भाषा का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवा साहित्यकार अपनी रचनाएं साझा कर रहे हैं, जिससे साहित्य की लोकप्रियता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ी साहित्य, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। छत्तीसगढ़ी साहित्य, विशेषकर पद्य विधा, ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बदलते सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आलेख में छत्तीसगढ़ी साहित्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों, डिजिटल युग में इसके भविष्य और इसके प्रचार प्रसार के लिए सुझावों पर चर्चा की गई है। 1. छत्तीसगढ़ी साहित्य को सामने आने वाली चुनौतियां। पाठकों की घटती रुचि। आधुनिक युवा पीढ़ी तेजी से अंग्रेजी और हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। प्रकाशन और विपणन की समस्या। छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रकाशकों की संख्या सीमित है, जिससे नए लेखकों को मंच नहीं मिल पाता। छत्तीसगढ़ी साहित्यिक पुस्तकों की बिक्री और विपणन की उचित व्यवस्था नहीं होने से पाठकों तक सामग्री नहीं पहुंच पाती। मानकीकृत भाषा का अभाव। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए अभी तक भाषा के मानककरण पर सहमति नहीं बनी है। कुछ साहित्यकार देवनागरी वर्णमाला कुछ वर्णों से परहेज करते हैं, जबकि कुछ वर्णों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे एकरूपता की कमी है। डिजिटल मीडिया में कम उपस्थिति। छत्तीसगढ़ी साहित्य की डिजिटल प्लेटफार्मों पर सीमित उपस्थिति है। ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और ऑनलाइन पत्रिकाओं की संख्या अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत कम है। 2. डिजिटल युग में छत्तीसगढ़ी साहित्य का भविष्य। ऑनलाइन प्लेटफार्मों का विस्तार।
छत्तीसगढ़ी साहित्य को ब्लॉग, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना आवश्यक है। यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए साहित्य को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल प्रकाशन की संभावनाएं। छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को स्वयं प्रकाशन, सेल्फ पब्लिशिंग और ऑनलाइन बुक स्टोर्स, अमेज़न किंडल, गूगल बुक्स का अधिक उपयोग करना चाहिए। स्थानीय सरकार और साहित्यिक संगठनों को छत्तीसगढ़ी भाषा में ई बुक्स और डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए। सोशल मीडिया और साहित्य। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रचार के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऑनलाइन काव्य पाठ, वेबिनार और डिजिटल संगोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। 3. साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सुझाव। शैक्षिक संस्थानों में छत्तीसगढ़ी साहित्य का समावेश। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ी कविता और कहानियों पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। सरकारी और निजी सहयोग। छत्तीसगढ़ी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जानी चाहिए। साहित्यिक मेलों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। नई लेखन शैली और विधाओं को बढ़ावा। पारंपरिक कविता और कहानियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में साइंस फिक्शन, थ्रिलर और डिजिटल लेखन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवा लेखकों को नए विषयों पर लिखने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जनसंचार माध्यमों का उपयोग। रेडियो, टेलीविजन और पॉडकास्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ी साहित्य को प्रचारित किया जा सकता है। साहित्यकारों के साक्षात्कार और काव्य पाठ को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों में प्रसारित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी साहित्य की समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों और डिजिटल माध्यमों को अपनाना आवश्यक है। साहित्यकारों, शिक्षाविदों, सरकार और पाठकों के सहयोग से छत्तीसगढ़ी साहित्य को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी स्थापित किया जा सकता है। निष्कर्ष। छत्तीसगढ़ी पद्य साहित्य की वर्तमान स्थिति का सारांश। छत्तीसगढ़ी साहित्य ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, लेकिन इसे अभी भी मुख्यधारा के साहित्य में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया है। डिजिटल माध्यमों और युवा लेखकों की सक्रियता के कारण इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। राज्य निर्माण के बाद साहित्यिक विकास का महत्व। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य को नई पहचान मिली और विभिन्न विषयों पर लेखन को बढ़ावा मिला। साहित्यकारों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों पर कविताएं और लेख लिखकर छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध किया। भविष्य में शोध और अध्ययन की आवश्यकता। छत्तीसगढ़ी साहित्य पर गहन शोध किए जाने की आवश्यकता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और समकालीन विशेषताओं को संरक्षित किया जा सके। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को छत्तीसगढ़ी साहित्य पर विशेष अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। साहित्यिक विकास और भाषा संरक्षण के लिए नीति निर्माण और सरकारी समर्थन आवश्यक है। छत्तीसगढ़ी साहित्य की समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों और डिजिटल माध्यमों को अपनाना आवश्यक है। साहित्यकारों, शिक्षाविदों, सरकार और पाठकों के सहयोग से छत्तीसगढ़ी साहित्य को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी स्थापित किया जा सकता है। आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर का 7वां अंक। आज हमने जाना कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद किस तरह पद्य साहित्य ने नई दिशा और पहचान पाई और कैसे साहित्यकारों ने समाज, संस्कृति और संघर्षों को अपनी कविताओं में जीवंत किया। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे स्पॉटिफाई चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और अधिक लेख, कहानियाँ और कविताएं पढ़ने के लिए विजिट करें surta.in। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और विशेष रचना के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।